तो चलो मेरे भाई एंड बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। वो सारे का सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, फार्मूला नहीं भी याद है, फिर भी पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही मजा आने वाला है। तो मैं बात कर लेता हूं पहला क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आएगा, गुरुजी ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? पहले तो फील होना चाहिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ये क्वेश्चन आपका 2011 और 21 में पूछा गया है। और ये सब सारे क्वेश्चन, ये मत मानना कि ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर में भी सारे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलोगे सर कुछ समझ में आए चाहे मत, एक बात तो समझ में आ रहा सर, आपने ही मुझे बताया था कि cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो मेरे भाई साहब cos 2x का मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया है? मैंने पढ़ाया cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कोई नई बात नहीं है, कई जगह मैंने इसको पढ़ाया है। तो चलो आराम आराम से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में करूंगा। देखो जब पूरी डिटेल कहानी क्लियर हो जाएगा ना, तो आप इसे शॉर्ट में खुद कर सकते हैं। उसके लिए कहीं आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। साइन एक्स प्लस क्या है बउआ? कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कहानी सही है। चलो, सबको पता है कि गुरुजी cos 2x का फॉर्मूला होता है। मैं बोला यार अगर फॉर्मूला होता है तो लगा लो ना, देर किस बात की। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसी को मैं ब्रेक करूंगा ना, तो सबको लग रहा है कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अरे बउआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और क्लास 6 के ही ये पढ़ के आया है कि सर अगर ए स्क्वायर माइनस बी है तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। सेम मैं इसे करने वाला हूं। इसका फार्मूला cos 2x होता है, तो फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा इज्जत से बना लो, कोई जल्दी नहीं है कि तुम जल्दी बना के अपने आप को चचा साबित कर लोगे। थोड़ा जल्दी और प्रेम से बनाओ। तो ये आपका हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर एक बार जोड़ दीजिए, यानी cos x प्लस साइन एक्स। cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस क्या रे बउआ? साइन एक्स। यही दो फार्मूला ये, और बटा कॉस साइन एक्स बटा कॉस एक्स बटा क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चा बच्चा जानता है कि सर स्क्वायर का मतलब होता है दूगो। जैसे कहीं ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ए गुना ए होता है। तो बच्चा बोलेगा सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये वाला दूगो है, तो ए गो प्लस वाला से ए गो प्लस वाला कट गया। अब बचेगा क्या? अब बचेगा ये। अब मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट बनेगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस क्या रे बउआ? साइन एक्स, और बटा नीचे अपने पास बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अभी मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, मजा आने वाला है। ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं, एक बड़ा कंसेप्ट बताने वाला हूं। लगभग लगभग 60% क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से आपका बनेगा। सर वो कंसेप्ट क्या है? कि अगर एफ डैश एक्स रहे और नीचे आपका एफ एक्स रहे, तो इसका रिजल्ट होता लॉग एफ एक्स। बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में आया, आएगा कहां से? सारा अपना दिमाग तो कहीं दूसरे जगह तुम इस्तेमाल कर दिया। ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाने वाला हूं, प्यार से। नीचे क्या है? फंक्शन है। और ये डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। यानी अगर नीचे वाला का ऊपर डीसी रहे, जैसे नीचे एफ एक्स है और ऊपर एफ डैश एक्स लिखल है, मतलब नीचे वाला का ऊपर डीसी रहे, तो डायरेक्ट रिजल्ट होता लॉग एफ एक्स।
जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे अगर मैं लिख दूं cos x, आहा प्यार से देखो, अगर मैं लिख दूं cos x और नीचे लिख दूं sin x, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये बनाने का थोड़ी जरूरत है, नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, मुझे पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। मतलब सोचो, साइन का डीसी कॉस है, यानी नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो इसको बनाना नहीं है, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाना, लॉग का लॉग। अब फंक्शन, फंक्शन का मतलब जिसका डीसी रहेगा, तो किसका डीसी है? साइन का डीसी ना कौन सा जी, साइन का ना है। इसका मतलब यहां होगा साइन एक्स, इसका मतलब क्या होगा? साइन एक्स। तो ये मेरे कहने का मतलब हो गया कि अगर नीचे वाले का ऊपर में डीसी रहे, डिफरेंशिएशन रहे, तो रिजल्ट होता लॉग नीचे वाला यानी फंक्शन। तो यहां अगर प्यार से देखोगे ना, तो यहां भी नीचे वाला का ऊपर डीसी है। जैसे साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, यानी नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है। तो इसे बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करो कि अगर नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहेगा तो होगा लॉग एफ एक्स। तो यहां मेरा आंसर होगा लॉग, लॉग नीचे वाला, क्या रे बउआ? नीचे वाला। तो नीचे वाला मेरा क्या है? साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब प्लस का क्या रे बउआ? के। यही आपका आंसर होगा मेरे मित्र, मेरे भाई। इंटीग्रेशन बच्चों को हार्ड इसलिए लगता है ना, क्योंकि उसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला ही पता नहीं है। और मेरे भाई डिफरेंशिएशन का एक एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है, मैंने यूट्यूब पे फ्री में डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला पढ़ाया हूं, वो जाकर देखो, तब कहानी क्लियर होगा। यानी लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर कौन है? लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर आपका मित्र ऑप्शन नंबर बी है। बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा बनता है। अरे भाई इसे छोटा तो आप ना कर सकते हो जी। क्या ये 3 लाइन लिखने का कोई जरूरत है? डायरेक्ट आप यहां आओगे, डायरेक्ट आंसर दे दोगे। ये तो मुझे समझाना था तो इतना दूर तक ले गए। अगली सवाल ये है, अगला सवाल ये वाला 2022 का है, और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे अगर 12th में है तो यही वो चैप्टर है इंटीग्रेशन। इसे मन से प्यार से पढ़ना। अगर आपके दिल में कहीं भी ये इच्छा है कि सर मेरा मैथ में तो 100 में 100 आना चाहिए, तो आपका पहला कारण है 15 साल का क्वेश्चन बैंक। एक एक क्वेश्चन बनाना होगा तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। अरे बनाने में कोई 200-400 साल नहीं लगेगा, मात्र 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर पूरा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे? सॉल्यूशन पीडीएफ से। अब देखो मुझे ये बनाना है, अब ये बनाना है, मुझे बोला लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको सीधा सीधा बात बता दूं कि आज तक की धरती पे कोई आया ही नहीं है कि लॉग एक्स का कोई इंटीग्रेशन बता सके। आज तक लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। बोलोगे सर तब कैसे बनेगा? मैं बताता हूं कैसे बनेगा। सॉल्यूशन चलो प्यार से चलो और सुनो। 2 नंबर वाला भी अभी जो बताने वाला हूं ना, उससे 2 नंबर वाली भी सवाल आता है, तो प्यार से सुनना। मेरे पास लिखा हुआ लॉग एक्स डीएक्स। क्या बच्चे सबको ये पता है कि यहां पे नहीं कुछ तो बन होता है, यहां पे नहीं कुछ तो क्या होता? बन। अब साफ साफ पता चल रहा है कि सर 2 आदमी गुना में हो गया, यानी आदमी कितना हो गया? 2। 2 आदमी गुना में हो गया। तो जिस प्रकार डिफरेंशिएशन में 2 आदमी रहता था उसे प्रोडक्ट रूल से बनाते थे, तो इंटीग्रेशन में भी आपका प्रोडक्ट रूल है। तो जब 2 आदमी आ गया ना, तो दोनों आदमी का मैं अलग अलग नाम दे देता हूं। एक को नाम दे देता हूं यू और दूसरा का नाम दे देता हूं भी। बोलोगे सर और भी नाम लिख सकता हूं? और भी नाम लिख सकते हो, लेकिन पूरी मैथ के दुनिया में यही दोनों प्रचलित है, तो इसी का नाम लिखोगे, यू और भी। तो मेरे भाई यू और भी का फार्मूला क्या होता है? यू और भी का फार्मूला क्या होता है?
99% बच्चों को ये फार्मूला ही नहीं याद होता, माई बाप काई काई करते रहता। मैं बताता हूं कैसे फार्मूला लिखना है, बड़ा प्यार से फार्मूला लिखना है। सबसे पहले यू और भी लिख दो, लिख दिया, बीच में इंटीग्रेशन लगाओ। कहानी क्लियर? जैसे इंटीग्रेशन लगा है तो dx तो लगेगा ही, पहला कहानी। फिर बीच में माइनस, और फिर से तुम u और भी लिख दो, फिर से u और भी लिख दो, और फिर से इंटीग्रेशन लगाओ, और ये आपका dx। यानी सेम कहानी को 2 बार लिखना है। हो गया। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना है, बदलाव करना है कि u वाले के ऊपर डैश लगाना है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है, पूरे का। बोलोगे हाँ सर हो गया, 3 से 4 बार लिखोगे कहानी हो जाएगा क्लियर, और नहीं तो मेरा फार्मूला वाला में जरूर देख लेना। अब समस्या आएगा कि सर पहले u किसको मानेंगे, भी किसको मानेंगे, पहले कौन आएगा? तो इसके लिए एक नियम होता है आइलेट, इसके लिए एक नियम होता है आइलेट। आइलेट का मतलब आई का मतलब शुरू में इनवर्स रहेगा, दूसरा में लॉग रहेगा, दूसरा में लॉग रहेगा, तीसरा में अलजेब्रा रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, चौथा में ट्राइगोनोमेट्री रहेगा, पांचवा में एक्सपोनेंशियल रहेगा। मतलब आपका ये ई वाला रहेगा। अब अगर इनवर्स नहीं है तो पहले लॉग हो जाएगा, लॉग नहीं है तो पहले अलजेब्रा हो जाएगा, अलजेब्रा नहीं रहेगा तो पहले त्रिकोणमिति हो जाएगा। मतलब इसमें से यही पैटर्न पे सेट करना है। तो पहले किसका होना चाहिए? इनवर्स का। मेरे भाई इसमें इनवर्स नहीं है। दूसरा में किसको होना चाहिए? पहला लॉग को होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहां तो लॉग 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, तो इसको जबरदस्ती तुम सेट करो 1 नंबर पर, जबरदस्ती 1 नंबर पर सेट करो। काहे? तो कहना कि आइलेट बोला है कि पहले लॉग को रखना है। अब चुपचाप से तुम ये फार्मूला लगा लो। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन में टाइम लूंगा ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। अब फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला जो याद करता है दुनिया का सबसे बेवकूफ बच्चा है, अगर कोई याद कर रहा था। देखो फार्मूला कैसे लगाते हैं। सबसे पहले लॉग एक्स, अब 1 है तो 1, ये दोनों लिख दो और इंटीग्रेशन लगाओ, माइनस, फिर से इसी चीज को लिखो, लॉग एक्स, और क्या रे मेरे भाई 1, और इंटीग्रेशन 1 लिख दिया, और मेरे भाई इंटीग्रेशन लगाओ। चलेगा? अरे चलेगा, इतना तो चलना ही चाहिए, कोई बोलेगा थोड़ी। सेम लिख दिए। अब मॉडिफिकेशन तो करे आता है ना जी, इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे और होल का इंटीग्रेशन करोगे। बोलो चलेगा? मैंने कुछ नहीं किया, ये फार्मूला लिख दिया। अगर ये फार्मूला और ये चीजें याद रहता तो आप इतना थोड़ी लिखिएगा। अब आराम से इसको चैन सुकून से बनाओ, एकदम सुकून से बनाओ। तो बोलोगे सर पहले मेरा लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का लॉग एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? दुनिया का बच्चा जानता है कि गुरुजी 1 का इंटीग्रेशन आपका एक्स प्लस के होता है। इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं याद है? मैंने वीडियो बना रखा है, जा करके देखो। तो 1 का हो गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन, अंदर वाला डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब लॉग का डीसी क्या होगा सर? तो बच्चा को पता है कि मेरे भाई लॉग का डीसी होता है लॉग एक्स का, सॉरी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर देखो 1 का इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन ही करना ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और बच्चा आपके पास क्या रे बउआ? dx। दुनिया का बच्चा बताएगा 1 से x मर गया, 1 से x मर गया। अब मेरे पास क्या बचा? मैथ कहता है कि अलजेब्रा वाला को आगे रखो, ये वाला यानी x को हम आगे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। लॉग x माइनस ये बचा 1 dx, और 1 dx का होता है आपका x प्लस का k,
प्लस का के, लास्ट में लगा देना के या तो सी, यही आपका आंसर हुआ मेरे भाई। एकदम कंसेप्ट से समझो, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कबनो दिक्कत नहीं रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को चीड़ फाड़ कर दोगे। अरे मुझे क्या सारा क्वेश्चन याद रहता है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है तभी मैं बना पाता हूं, वरना मेरे से भी नहीं बनता। जैसे मूवी अगर शुरू से लास्ट तक नहीं देखोगे मजा नहीं आएगा यार। तो मेरे भाई ये वाला आपका आंसर आया एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के, कहानी पूरे तरह क्लियर हो गया। और मेरे बच्चे इसका आंसर जो 2022 में पूछा गया था सबका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी जो मैं वन में पढ़ाया हूं सेम कंसेप्ट 3 में आया है। वन में मैंने क्या पढ़ाया? वन मेरा ये था, वन में मैंने क्या पढ़ाया कि अगर नीचे वाला का ऊपर डीसी रहे तो आंसर आएगा लॉग एफ एक्स। अरे बेवकूफो, तो 3 नंबर में देखो तो सही, 3 नंबर में देखो तो जरा प्यार से कि सर नीचे वाले का ऊपर में डीसी है, नीचे वाले का ऊपर में क्या है? डीसी। जैसे वन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है और वन का तो 0 हो जाता है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि सर नीचे वाला का ऊपर में डीसी होता है। तो अभी ताजा ताजा ना तुमको पढ़ाए हैं जी कि अगर इंटीग्रेशन निकालना होगा, अगर इंटीग्रेशन निकालना होगा और नीचे वाला का ऊपर में डीसी रहे, नीचे वाला का ऊपर में डीसी रहे, तो रिजल्ट होता है लॉग एफ एक्स प्लस के। एफ एक्स का मतलब कौची? नीचे वाला। तो मेरे भाई यहां भी तो ही दिया है ना, यहां भी वही दिया, 1/x माइनस 1 dx। बच्चा बच्चा चिल्ला के बोलेगा कि सर नीचे वाले का ऊपर डीसी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखाएगा तो लिखाएगा लॉग नीचे वाला। लॉग क्या हुआ? नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या है? एक्स माइनस 1 प्लस के, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो, कौन हो गया? लॉग, लॉग एक्स माइनस 1 इंटू के, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब कहेगा सर मैं बनाऊंगा, अरे भाई तुम बेवकूफ हो, बनाओगे क्यों? डायरेक्ट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो तुमको पता है ना जी कि नीचे वाला का ऊपर डीसी है, तो आंसर हो जाएगा लॉग नीचे वाला एक्स माइनस 1 प्लस के। कहानी क्लियर। मेरा बस एक ही मकसद होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा मेरे भाई जीवन में कभी नहीं बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अवेरा में बच्चा माई बाप कर रहा है कि गुरुजी मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा, जीता जी मर जाओ गधा, अगर ऐसा क्वेश्चन है बनता था 2021 में। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक बात तो जरूर समझ में आ रहा है सर कि देखिए अगर x के पावर 4 है और इधर बन दिया है, यानी इसे भी मैं x के पावर 4 लिख सकता हूं। अब ये हो गया a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। आज तक कोई धरती पर पढ़ाया है? नहीं। फार्मूला तुम क्या पढ़ा है? तुम फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यही तो होता है। यानी सर कहीं ना कहीं से हमें इस रूप में तोड़ना होगा। तो मैं बोला हाँ भाई, तो जो ए लिखा हुआ एक्स के पावर 4 इसे स्क्वायर में तोड़ना है, तो मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दे जी। भाई पावर के ऊपर पावर रहता है, क्लास 6 में पढ़ा होगा कि अगर पावर के ऊपर पावर रहे ना तो दोनों पावर गुना हो जाता है, दोनों पावर गुना हो जाता है। इसका मतलब 2 के ऊपर 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, वही चीज तो लिखा हुआ है। बोलोगे हाँ सर कहानी तो सही है। अब इसे तोड़ो, इस फार्मूला पे तोड़ो, तो बच्चा बच्चा कहेगा सर आप काहे फिकर लेते हैं, तोड़ देते हैं इसको। इसका मतलब एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। बोलोगे सर फायदा क्या होगा? तो नीचे देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर तोड़ोगे तो ये वाला आएगा, तो एगो से एगो कट जाएगा। बनाना नहीं, कंसेप्ट समझना जरूरी है।
मैं कहता हूं जिस टीचर का कोई 1 घंटा वीडियो देखो और उसी चैप्टर का अगर 40 से 50% आपसे नहीं बनता है, वो टीचर से पढ़ना छोड़ दो। कुछ नहीं, अपना व्यूज के चक्कर में रोज आके थोड़ा पागल बना रहा है। बात खत्म। मेरा ये वीडियो देखो, बनाओ, 40 से 50% इस चैप्टर का बनेगा। कोई भी मेरा वीडियो देखो, बनेगा, हर हाल में बनेगा। और आपसे जो समस्या होता है ना, मैं उस टाइप का वीडियो लाता हूं। अब ये कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। है क्या जी? x⁴ और बटा x² + 1 dx, यही तो है। हाँ सर सही है, चलेगा। अब इससे मैं ब्रेक कैसे करूंगा? तो डायरेक्ट ब्रेक कर दूं, थाम लोगे? नहीं बप्पा, तू लोग हमरे कहेगा ये मास्टरवा बहुत तेजी पढ़ाता, समझ में नहीं आता है। आपको अगर लगता है वीडियो तेज करके देखो, 1.5x करके, ज्यादा कैपेसिटी वाला है 2x करके देखो। देखो, मना कौन किया? dx। मेरा तो काम है एकदम उस बच्चे को समझाना जो मैथ का एम भी नहीं जानता है, वहां से मैं चलता हूं। एक बार जोड़ दोगे फार्मूला के अनुसार, एक बार जोड़ो फार्मूला के अनुसार। देखो फार्मूला वहां लिखल है, एक बार जोड़ोगे तो आएगा, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यही तो होता है। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। और नीचे आपका है x² + 1 dx, 1 dx, 1 dx। अरे मेरे भाई, अगर आपकी इच्छा है कि हम टॉपर बनेंगे तो एक एक बात क्लियर होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। ये दोनों गया काम से। अब ये जब दोनों गया काम से, तो अपने पास बचा x² - 1 dx। आई कहानी हम बचपन से ना जानते हैं जी, कि दो आदमी है तो दोनों को बंटवारा कर दो, x² dx और -1 dx। अब सोचो, पावर वाला का इंटीग्रेशन करना है। मैंने इसी जन्म में पढ़ाया है कि अगर पावर वाला का इंटीग्रेशन करना है ना, तो कुछ मत करो, पावर में एक जोड़ दो और जो ये पावर में लिखा हुआ है इसे नीचे लिख दो। मैंने इसे कहानी के तौर पर बताया है कि गर्लफ्रेंड अगर माथा पे चढ़ जाए तो झुमका दिलाओ और फिर माथा पर से नीचे उतार दो। तो जब इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो सीधा सीधा पावर में एक जोड़ दो और जो पावर में लिखा हुआ उसे नीचे लिख दो, माइनस 1 का इंटीग्रेशन अभी पीछे चिल्ला चिल्ला के मैंने पढ़ाया है कि 1 का इंटीग्रेशन आपका x+k होता है। तो ये आ जाएगा x+k, दैट इज योर आंसर। दुनिया का सबसे खूबसूरत सवाल, x³/3 - x ऑप्शन में कौन है? x³/3 - x ऑप्शन नंबर डी में है मेरे बंधु, ऑप्शन नंबर डी में। और यही वाला आपका सवाल सही हो गया। बोलोगे क्या सर मैं इतना ऑब्जेक्टिव में बनाऊंगा? अरे बेवकूफ, अगर तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर है तब तू पगला है जो इतना लाइन लिखेगा। सीधे इसे तुमको पता चल जाएगा, तक पता चल जाएगा किसमें टूटेगा और एगो कट जाएगा एक लाइन में इसका। जैसे मैं ये सब क्वेश्चन बनाता थोड़ी हूँ, क्वेश्चन देखे के समझ में आ जाता है इसका आंसर क्या होगा। तो बस तरीका आपका सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें अगर कोई पेन लगाएगा तो बेवकूफ है। मैं क्या बोला, मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ लो, फार्मूला वीडियो पढ़ लो, बाकी दोस्त टीचर जो मिलता है उसको बुक दे दो और बोलो कि आप पूछो मैं आंसर बताता हूं। बस क्वेश्चन देख के आंसर बता दो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, सारे विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अबेरा बनावेला तुमको दूसरा ग्राह पर जाना है जी। सबको पता है कि x+2 dx है सर। इसका मतलब जब मैं बंटवारा करूंगा तो x मतलब सबके लिए, प्लस कितना रे बउआ? 2 dx, 2 dx सही है। एकदम आराम से देखो, जबरदस्ती हम बना रहे हैं, बनाने का थोड़ी जरूरत है ये सब क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे तो गरीब बच्चों को पढ़ाना है, गरीब माने दिमागी गरीब। अब दुनिया में कभी भी कोई संख्या इंटीग्रेशन के अंदर रहे, इंटीग्रेशन के अंदर है, वो कमीना को पहले बाहर करो तो 2 हो जाएगा बाहर। 2 बाहर हो गया तो बचेगा कितना? 1 dx।
यहां नहीं, कुछ तो पावर में एक है। अब पावर में एक है तो अभी ना पढ़ाए पावर वाला का डिफरेंशिएशन जी, कि अगर एक्स के पावर एन रहे तो इसका डिफरेंशिएशन पावर में एक जोड़ दो, जो पावर में है उसे नीचे लिख दो, और प्लस क्या रे बउआ एक्स, और वन का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है एक्स प्लस के। तो यहां जब पावर वाला के ब्रेक करूंगा तो पावर में एक जोड़ दूंगा दो, जो पावर में है वो नीचे आ जाएगा, प्लस दो का दो, वन का इंटीग्रेशन क्या होता बउआ एक्स, और प्लस का के, एक्स प्लस का के। यानी आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर बटा टू प्लस टू एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ सी। कहानी क्लियर है एकदम, 5 कंसेप्ट पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अगला मैं बात कर लेता हूं, तो अगला देखो ये बैच का बात है। अब ये बैच लाना क्यों पड़ता है बच्चों को, ये बैच लेना क्यों चाहिए। देखो ऑलरेडी तुमने लगभग 9 से 10 महीना बर्बाद कर चुका है, अब आपके पास बचा 2 महीना। अब YouTube पे बच्चा सर्च कर रहा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े तो क्या पढ़े। और उसके बाद हजारों ऐसे टीचर पढ़े हुए हैं जो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं एग्जाम के नाम पर, जिससे एग्जाम का कोई लिया दिया नहीं, वो पूछेगा नहीं। अरे कुछ लोगों को अभी देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ा रहे हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन का परिभाषा पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन का परिभाषा पढ़ा रहे हैं, ऑथेंटिक तरीका से पढ़ाई नहीं हो रहा। साथ साथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना बच्चों को बेटेज ही समझ में नहीं आ रहा। कितना बच्चों को लगता है कि 10 महीना में जब पूरा नहीं पढ़े सर तो 2 महीना में कैसे पूरा कर सकते हैं। मेरे भाई विश्वास मानो, 2 महीना नहीं, मात्र से मात्र 5 दिन में आप पढ़ सकते हो पूरा मैथ का सिलेबस। मैंने पूरे मन से महीनों महीनों मेहनत करके मैंने 13 ऐसा वीडियो बनाया, मात्र 13 वीडियो, और 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ को मैंने कवर कर दिया है। और कवर नहीं किया हूं, लिख के मैं देता हूं कि ये 13 वीडियो से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस को कवर किया। विश्वास नहीं ना है इसका कोई, 13 वीडियो मतलब 13 चैप्टर, और 12th में 13 चैप्टर है। कोई भी इसका एक वीडियो पढ़ो और पिछला 15 साल का क्वेश्चन बनाओ, एक भी क्वेश्चन छूट गया ना तुम हमें जो बोलोगे जो सहने के लिए तैयार हैं। आप बोलोगे सर 13 वीडियो तो ठीक है, हम तो फार्मूला नहीं जानते हैं सर, 10 महीना प्योर कोती मारे हैं। मैंने चैप्टर वाइज फार्मूला भी बना के दिया है बैच में, और यूट्यूब पे भी दिया है। फार्मूला देखो, फार्मूला बेस्ड जितना भी होगा साथ साथ में क्लियर। साथ साथ में मैं बार बार कहता हूं कि पिछला 15 साल का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो बोलोगे सर 13 वीडियो देखें, ये देखें और फिर 15 साल का क्वेश्चन बैंक देखें, इतना टाइम है। अरे नहीं, आप सिर्फ ये वाला और ये वाला देखो, और 15 साल का मैं देता हूं सॉल्यूशन पीडीएफ, मतलब एक एक क्वेश्चन बना करके देता हूं। अगर कोई एक भी क्वेश्चन छूट गया ना तो उसे तुम फिर से रिवीजन कर लेना। अरे भाई इसको बनाना थोड़ी है, सिर्फ देखना है, देखना है बड़ा प्यार से, नहीं देखना है बैच वाले बच्चों को। ये वीडियो 13 सालों का पीडीएफ से बनाना है, वो पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाता है सारा टाइप का, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रह जाता है, कोई समस्या नहीं। 500 में परांतुर नहीं निकल जाएगा, तू इतना गरीब भी नहीं है कि 500 रुपया पे नहीं कर सकता है। भाई चीजें अगर अच्छी होगी तो पैसा तो लगेगा ही। अब 500 रुपया कोई बड़का बात तो है नहीं, आपने अलग अलग जगह पे बहुत सारा पैसा बर्बाद किया होगा। अब इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतना कंटेंट कोई दे रहा तो मुझे भी बता देना। पूरे यूट्यूब पे मैं एकलौता टीचर हूं जिसने पूरे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया बिल्कुल फ्री में, बाकी सर्च करके देख लो नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ, बाकी ये नंबर तो सबके फोन में सेव होना चाहिए। अभी वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट लो, नंबर सेव करो। आपका पूरे जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कहीं समस्या हुआ आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगला आ जाओ, बाकी मेरा काम है बोलना। अब अगला 2000 कितने का क्वेश्चन है, 21 का। अब ये बनाने का 2 मेथड है, बनाने का 2 मेथड है, एक तो फार्मूला बेस्ड और दूसरा कोई और उपाय लगा के। देखो मैंने बताया इंटीग्रेशन कहता है कि भाई ढूंढ लो कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। अरे कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, तो मैंने पढ़ाया है
कि देखो भौआ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन बनाने से पहले पता करो कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। तो साफ पता चल रहा है, हाँ गुरुजी, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। यानी सर इसमें फंक्शन भी है, उसी का डिफरेंशिएशन भी है। इसका मतलब साइन भी है कॉस भी है। इस टाइप का हजारों क्वेश्चन रहता है आपका बुक में, और बोर्ड एग्जाम में कम से कम 40% क्वेश्चन इसी पे रहेगा। तो सर ऐसे को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनना, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, प्रेम से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाँ हमार बोलिया थोड़ा कड़वा रहता उ रहेगा, बड़ा भाई ना है तो खौराहा जैसा बोलबे करेंगे। अगर कोई किसी का डिफरेंशिएशन है, यानी क्वेश्चन भी है उसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में मौजूद है, तो तुमको लेट करके बनाना है, लेट करके बनाना है। तो किसको लेट करेंगे सर, लेट किसको लेट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा। तो किसका डीसी है, साइन का, तो साइन का डीसी होता कॉस। तो साइन को हम लोग कर लेंगे लेट। तो साइन को लेट करेंगे, क्या लेट कर ले, टी लेट कर लेते हैं। तो साइन को अगर लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, किसी के रिस्पेक्ट में ना, सिर्फ बोथ साइड। तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है कि सर साइन का डीसी होता है कॉस एक्स, और एक्स का डीसी होता है डीएक्स। बोलोगे सर एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप वन बताए हैं, अरे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तब वन होता है। बाकी ऐसे एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स, वाई का डी वाई, जेड का डी जेड। तो मेरे भाई एक्स का डी एक्स और टी का तुम्हारा क्या, डी टी। बोलोगे सर अगला क्वेश्चन आएगा तो फील कैसे होगा, तो मेरे भाई एक ही बात ध्यान देना है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन यानी वहां फार्मूला रहे और उसी का डिफरेंशिएशन भी रहे, तब आपको लेट करके बनाना। बोलोगे सर लेट करने से फायदा क्या हुआ, ये तो बता दो गुरुजी। देखो फायदा क्या हुआ, फायदा तो इतना हुआ है ना कि करेजा फाड़ फायदा हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आता, बहुत क्वेश्चन आएगा, तो पता चलेगा फायदा ये हुआ कि सर ये वाला कॉस एक्स डीएक्स जो है, यानी कॉस एक्स डीएक्स के बदले मैं लिख सकता हूं डी टी। साइन का क्या आपने माना, साइन को माना है टी। फायदा क्या हुआ कि जो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा था बेचारा अब जरीगो में आ गया। अब क्या आ गया, जरीगो में। अब इसके ऊपर नहीं कुछ था, पावर में एक है। अब पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, सबको पता है कि पावर वाला का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पावर में एक जोड़ दो और नीचे आपका भी वही पावर वाला आ जाएगा प्लस के। यानी अगर इसको मैं बनाऊंगा तो इसका आंसर आएगा पावर में एक जोड़ दो टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, मतलब जो पावर में वही नीचे प्लस का के। अब इतने बना के नाचने मत लगना, कहना सर इतना हो गया आंसर। अरे भाई हो गया, अरे गधा क्वेश्चन तुम्हारा एक्स के रूप में है और आंसर तुम टी के रूप में देगा। अरे आंसर टी के रूप में देगा, ऐसा होता है। क्वेश्चन अगर एक्स के रूप में तो आंसर भी एक्स के रूप में, तो टी का वैल्यू रख दो। तो टी का वैल्यू क्या है मुन्ना, तो टी का वैल्यू है साइन, यानी साइन स्क्वायर टी, सॉरी टी का वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, टी का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में दो प्लस प्लस का के। अब बच्चा कहेगा सर आप ही बताइए, एहो ही कंफ्यूज होगा। हम जानते हैं ना, हम तोरे जैसन पढ़े में एकदम बिल्कुल बैल थे, हमरो दुनिया भर के कंफ्यूजन रहता था। कितना बच्चों को ही कंफ्यूजन है, क्या साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स के होल स्क्वायर दोनों अलग अलग है।
अरे नहीं रे मुन्ना, दोनों एक ही है, दोनों एक है। त्रिकोणमितीय फंक्शन में पावर यहां ना लिख करके यहां लिखा जाता, दोनों एक है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात बराबर है। तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस के, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस के। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आगे इसी कंसेप्ट पे और क्वेश्चन आएगा, चिल्लाने का कोई जरूरत नहीं, प्यार से देखो, जैसे पढ़ा रहा हूं प्यार प्यार से पढ़ो। आगे देखोगे अगला आपका 7 नंबर आ गया। इंटीग्रेशन बच्चों को इसलिए हार्ड लगता है और लगता बहुत बड़ा चीज है। अब देखो ये सवाल, जब तक तू शंकर जी वाला तीसरा नेत्र नहीं लगाएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। स्टेटस में जितना लगा लो बम शंकर जय श्री राम, कोई उपाय होने वाला नहीं है। शंकर जी से बोलो कि भगवान जी मुझे तीसरा आंख जो आपके पास है वो मुझे भी दीजिए, तब कोई उपाय होगा। देखो मैं जबरदस्ती ये काम यहां अपने मन से करता हूं कि सेक एक्स माइनस टाइन एक्स से गुण भागा दे दो और सेक एक्स प्लस माइनस सेक एक्स माइनस टाइन एक्स से गुना कर दो। मतलब इतना से भागा इतना से गुना करो। तुम तो कहवे करेगा कि मास्टर रट के आया, तो आता ही कौची है, रट के आया है। नहीं नहीं, ये बताइए सर आपका कौन दिमाग काम किया कि ये वाला आप गुना इतना भागा किए। मैं बताता हूं, देखो 10th क्लास में हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर एक्स, इसका बराबर होता है 1। इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही वाला एक फार्मूला हमने और पढ़ा है कि अगर गुरुजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो गुरुजी अगर इसे तोड़ूंगा तो ये आएगा सेक एक्स प्लस टाइन एक्स, सेक एक्स माइनस टाइन एक्स, अरे आएगा। तो मैं सोचा कि इंटीग्रेशन ये वाला बनाने में हमको बाधा कौन दे रहा है, हमको नुकसान कौन दे रहा है, रोक कौन रहा है। तो सर नीचे वाला रोक रहा है। अगर नीचे वाला नहीं होता ना सर, तो सेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता लॉग सेक एक्स प्लस के। तो नीचे वाला परेशान दे रहा था, तो हम नीचे वाला को सोचे कि रुक थोड़ा हम कहानी खत्म कर देते हैं। तो ये खत्म कैसे होगा, तो इसी का हमने माइनस में लिखा। इससे क्या फायदा हो गया कि सेक एक्स प्लस टाइन एक्स और सेक एक्स माइनस 1x, इसका फार्मूला होगा सेक स्क्वायर माइनस टाइन स्क्वायर और इसके बराबर रिजल्ट 1 हो जाता है। यानी अच्छा गुरुजी अब कहानी क्लियर हुआ कि अब नीचे वाला को शकल देख के लग रहा है कि नीचे वाला तो मेरा मर गया। ऊपर जब गुना होगा तो ऊपर गुना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब माइनस क्या रे बउआ, माइनस सेक एक्स और इंटू टाइन एक्स और डीएक्स। नीचे वाला क्या हो गया, तो नीचे वाला सेक एक्स प्लस टाइन एक्स, देखो इसका बराबर ये होता है, इसका बराबर 1 होता है। यानी नीचे मैं लिख दिया 1, मर गया। नीचे वाला कहानी गया काम से, कहानी खत्म। अब सुनो सुनो, यहां से एक फार्मूला भी बनेगा, अभी मैं बता दूंगा। यहां भी एक फार्मूला बनेगा, प्यार से देखना। फार्मूला क्या बनेगा, उसका डायरेक्ट यूज होगा। अब जो इसका आंसर आएगा, नीचे कहानी खत्म, अब इसको ब्रेक कर दो। इसका ब्रेक कर दोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस क्या रे बउआ, सेक एक्स और इंटू टाइन एक्स और डीएक्स। अब इसका फार्मूला हुआ सेक स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है टाइन एक्स। और दूसरा मैंने पढ़ाया है कि सेक एक्स और इंटू टाइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस का के। तो इसका सेक स्क्वायर एक्स का क्या रे बउआ, टाइन एक्स माइनस
सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और सेक एक्स और प्लस के क्या हुआ के, यानी डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस सेक एक्स, tan एक्स माइनस सेक एक्स मिला के देख लो, tan एक्स माइनस सेक एक्स। ऑप्शन नंबर कौन रे बंधु? ऑप्शन नंबर बी। कहानी क्लियर हुआ? अरे मजा आया? नहीं कहे आएगा, आएगा, आया होगा, सही है। हाँ, क्वेश्चन बड़ा सुंदर था, मजा आने वाला क्वेश्चन था, ध्यान से सुनोगे। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में दिया, अरे भाई ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोलोगे सर क्या इतना बनाऊंगा? इतना बनाओगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पागल हो। अरे हम तुमको समझाए ना जी, तुम सीधा ही क्वेश्चन देखोगे तो इतना दिमाग काम करना चाहिए कि इसी से नीचे गुना भागा करेंगे, नीचे वन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक एक्स इंटू tan एक्स, दोनों का फॉर्मूला रहेगा, डायरेक्ट रिजल्ट भी हो गया। अरे कंसेप्ट क्लियर रहेगा तबे ना जी, हो गया, मुसीबतें नहीं है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो 2024 और 21 में पूछा है। अभी क्वेश्चन को पता है कब से पढ़ाते आ रहे हैं? इनवर्स में भी पढ़ाया, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाया, इंटीग्रेशन में। ये तीनों चैप्टर एक दूसरा से रिलेटेड है। अब बार बार ये वाला भी फार्मूला आ रहा होगा, आज से थोड़ी आ रहा होगा, आज से थोड़ी आ रहा होगा जी। क्या कि 1 माइनस कॉस 2x, फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब 1 प्लस कॉस 2x, फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब फार्मूला वीडियो में हमें याद करने का तरीका भी बताएं, तू नहीं याद करेगा तेरा जिब्बा के थोड़ी गलती रहेगा दाहबा। फार्मूला तू देख के आओ, याद करके आओ, याद करना नहीं है, देख लिया याद हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x dx। चलो अब फार्मूला लगाओ। यार सकलिए देख के लगता है कि सर फार्मूला होता है, फार्मूला है तो लगा लो फार्मूला। फार्मूला आपका क्या हो गया? फार्मूला आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। 2 से 2 मर गया, रिजल्ट हो गया आपका साइन बटा कॉस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स डी। अब बोर्ड वाले का बेवकूफी देखो, यहां से क्वेश्चन देगा ना तो 2 नंबर में देगा, और गदाहवा यहां से दिया तो 1 नंबर में दिया। बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर वाला बार बार पूछता है कि tan स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन। दूसरा पूछता है कि काउट स्क्वायर एक्स का क्या होगा। ये 2 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड का है, बार बार यहां से सवाल आता है 2 नंबर का। आप बोलोगे सर कैसे बनाएंगे? तो एक बात आज तोरा चिल्ला चिल्ला के बता देते हैं, मत बताना किसी को, अरे गधा सबको बताना है कि ना तो मेरे भाई tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है, और ना तो काउट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता। आगे ये वाला भी आएगा कि जब भी स्क्वायर वाला त्रिकोणमिति में 2 ही गो का डायरेक्ट स्क्वायर होता है, डायरेक्ट फार्मूला 2 ही लोगों का होता है। लो भी बता ही देते हैं, 2 ही लोग का त्रिकोणमिति में डायरेक्ट फार्मूला होता है। पहला क्या है? पहला सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan एक्स प्लस के, और दूसरा होता है कौसेक स्क्वायर एक्स का, कौसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस काउटेक्स प्लस के। पूरे त्रिकोणमिति में मात्र ये 2 लोग हैं जिनका डायरेक्ट फार्मूला होता है, बाकी ना tan स्क्वायर का होता है ना काउट स्क्वायर का। तब बोलोगे सर तब कैसे बनाएंगे? सर बनावेला छोड़ दें। अरे नहीं मेरे भाई, अब इसको तोड़ना है, इसको ऐसा तोड़ना है ना इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाए। तब बोलोगे अच्छा सर एक बात बताएं, 10th में मैं पढ़ के आया था कि tan स्क्वायर एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और यहां से अगर हम tan स्क्वायर एक्स बराबर निकाले तो 1 माइनस में तो प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस, अच्छा फार्मूले में गलती लिखा गया है,
फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, अभी तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाता, माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। यानी सर यहां से हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स, यानी प्लस में तेने माइनस में, बराबर टाइन स्क्वायर एक्स। यानी टाइन स्क्वायर एक्स बराबर मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स -1 dx लिख सकता हूं। बोलोगे सर फायदा कौची हुआ, इसको इस रूप में बदलने का फायदा क्या हुआ? तो अरे बंधुआ सेक स्क्वायर एक्स का भी देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, अरे होता है, और वन का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, वन का भी एक्स प्लस के होता है। जहां हम यहाँ के फंसे हुए थे, यहां हमारा समझ में आ गया कि सर इसे जब अलग अलग करूंगा, अलग अलग करूंगा तो फायदा की भरपूर फायदा हुआ। सेक स्क्वायर का हो गया टाइन एक्स और -1 का हो गया एक्स प्लस के, तो फायदा हुआ ना जी। जहां ही लोलिया रहे थे वहां डायरेक्ट मेरा आंसर हो गया। अब बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि टाइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो सीधा सीधा तो 2 नंबर के पूछा है, एजा से 2 नंबर के पूछता है। सोचो बैल कितना है, 4 स्टेप आओ बढ़ा दिया तो 1 नंबर में लाया। खैर 1 नंबर 2 नंबर हम तो देखते ही नहीं, मुझे बस बच्चों को पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाना है एकदम तोड़ मोड़ के, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि 13 वीडियो पढ़ो और 90 प्लस लाओ, 95 प्लस लाओ, तो जब तक ये छोटी बातें क्लियर नहीं होगा नहीं बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया टाइन एक्स माइनस एक्स प्लस के, टाइन एक्स माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलेगा? चलो अगला सवाल देखो, अभी काउट स्क्वायर एक्स आ गया, अभी बताए ना जी, अभी देखो यहां बताए हैं काउट स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता तोड़ने के लिए, और डायरेक्ट देखो काउट स्क्वायर एक्स हो गया। क्वेश्चन बैंक में देखो 2 नंबर में भी पूछ लिया, 1 नंबर में भी। अरे बंधु जब अगर काउट स्क्वायर एक्स में इस 2024 और 14 पूछा, मैंने क्या बताया कि काउट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसे बदलना पड़ेगा। तो 10th क्लास में पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो मुन्ना, कि कौसेक स्क्वायर एक्स माइनस काउट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। और यहां से अगर मैं देखूं तो कौसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर काउट स्क्वायर एक्स, ये वाला इधर, ये वाला इधर, यानी कहेंगे अरे काउट तुम्हारा फार्मूला औकात नहीं होता है, तुमको हर हाल में बदलना पड़ेगा। तो बदलूंगा, क्या हो जाएगा, कौसेक स्क्वायर एक्स -1। अब मैं फार्मूला लिखता हूं बड़ा प्यार से, कौसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, कौसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है माइनस काउट एक्स प्लस के, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो बदलने से फायदा क्या हुआ सर, कौसेक स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला होता है और 1 का भी फार्मूला होता है, यानी मिला के चलोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस काउट एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा ये। तो माइनस काउट एक्स माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर सी में माइनस काउट एक्स माइनस एक्स प्लस के। ये 2 नंबर का सवाल था, आप रफ में भी ये वाला कर सकते हैं। मैं इतना बार बार डिटेल में क्यों लिखता हूं, रिवीजन टाइम आप जब रिवीजन कीजिए ना, पूरा यही पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलता है, तो जब रिवीजन करो तो पूरा का पूरा मैथ ही दिमाग में आ जाना चाहिए, इना कि डायरेक्ट मेरा आंसर मार दिया हो गया, रिवीजन कर रहा तो दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे पूरा मैथ ही वाला बॉक्स में कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। आइए अब सबसे पहले 2021 का ये क्वेश्चन देखिए। तू तो माई बाप करबे करेगा ना, नहीं ना समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा? अरे गधा ध्यान से सुनो रे बउआ, मेरे नुन्नू मेरे बालक, इलाउग दू है क्या, इलाउग दू क्या है? तो मैं बोला लौग दू एक संख्या है, बात खत्म। लौग दू एक क्या है, संख्या। और पूरे इंटीग्रेशन में हम चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया है, पूरे इंटीग्रेशन में, कि अगर कोई संख्या रहे, अगर कोई नंबर रहे,
और लात मार के सबसे पहले बाहर करो। संख्या माने कांस्टेंट, कांस्टेंट माने कमीना। तो जैसी आपके क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के अंदर कोई संख्या रहे ना, उसको लात मार के बाहर भीगो, तो लॉग दू बेचारा बाहर फेंका जाएगा। नहीं कुछ तो बना 1 dx। अब चिल्ला चिल्ला के एक बात समझ लो कि बउआ रे, 1 का इंटीग्रेशन तो सब कोई जानता है। 1 का इंटीग्रेशन आपका x प्लस के होता है, यानी लॉग दू का लॉग दू और इंटू एक्स प्लस के। अब देखो ये बेचारा x अंदर में घुसल है तो समझ ही में नहीं आ रहा, लग रहा है लिखा हुआ log 2x। तो इसीलिए इस बेचारे को कांस्टेंट वेरिएबल है ना, ये बेचारा x को आगे लिख लो और लिख लो log 2 प्लस के, यानी x log 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी में। और आपका कहानी हो गया क्लियर। अरे एक छोटा छोटा बात ही आपको पूरा मैथ को क्लियर कर सकता है। आगे आ जाइए। आगे आपका ये रह गया, यानी आपको लगता है कि नहीं मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो आप तो अपना भविष्य ऑलरेडी चौपट कर लिए। 10 महीना ना पढ़ के 2 महीना में खाली नंबर ला रहे हो, 95 प्लस ले आओगे नो डाउट। लेकिन ये थोड़ी है कि पूरी मैथ की ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा कसर तो रहेगा। तो आपके छोटे भाई बहन, टोला पड़ोसी, सहेली सहेला, जो भी 12th में जाएगा, उनके लिए मेरा बर्थडे के दिन यानी 5 जनवरी को मेरा फाउंडेशन का बैच आता है। ये बैच लाने का एक ही मकसद है ना कि सारे बच्चे का मैथ इस वजह से कमजोर हो रहा है ना, जो गांव के बच्चे हैं सिर्फ एनसीईआरटी उनके कोचिंग में ही पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी पूरे जीवन में कभी मैथ नहीं सिखा सकता है। उसके लिए आपको अलग से बुक लगाना पड़ेगा, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल। और केसी सिन्हा का मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस फाउंडेशन बैच में करवाता हूं। केसी सिन्हा भी करवाता हूं, एनसीईआरटी भी करवाता हूं, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक भी करवाता हूं, साथ साथ में फार्मूला वीडियो भी करवाता हूं। ये पूरी व्याख्या आपको इस बैच में मिल जाएगा। अरे 15 साल के क्वेश्चन बैंक तो हमारा बना हुआ है, जिस दिन बैच रहेगा उसी दिन पूरा 15 साल के वीडियो डाल देंगे, हो गया कहानी खत्म। एक साल जो नया होगा उसको फिर से डाल देंगे, हो गया काम खत्म। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मेरे पास बना हुआ डाल देंगे, केसी सिन्हा का एक क्वेश्चन लाइव में पढ़ा देंगे, हो गया काम खत्म। इतना कम पैसा में मेरे भाई, इतना चीज तुमको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 999 रुपया में ये एप्लीकेशन हो गया, ये नंबर हो गया। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर 80 प्लस नंबर लाइएगा तो आपसे एक बच्चा का उम्मीद तो ये भाई कर ही सकता है। इतना रात दिन गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, एक बच्चा के लिए तुमसे तो डिपेंड हो ही सकते हैं। और आप ही लोग चाहिएगा तो अच्छा पढ़ाते हैं तो पूरे बिहार में नाम हो सकता है। और 2-4 साल में लगेगा कि नए पार लगेगा तो काम बंद कर देंगे पढ़ाना, कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे, बहुत काम पड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो पहले तो आप कमेंट जरूर कीजिए और लोगों को जरूर बताइए। 1 dx का कम से कम 10 बार अभी मैंने पीछे फार्मूला पढ़ाया है कि मेरे भाई 1 dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस के, x प्लस के, x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। सारा डिपेंड आप पे करता। 3-4 साल अपना जीवन का सब चीज छोड़ छाड़ के आपके ऊपर लगे हैं। आप लोग का सहयोग रहा तो आगे बने रहेंगे, वरना दुकान बंद करो जी, चलो कोई दूसरा काम करो। ठीक है, आ जाओ। 15 और 2020 में देखो कितना गंदा सा सवाल दिया, तो बाकी आप कमेंट जरूर कीजिए। अब ये सवाल देखो 2024 और 2020 में पूछेगा, बच्चा माई बाप करेगा कि अरे बाप रे बाप, आप ही पढ़ाए कहाँ हैं, गधा लाती से मारूंगा, लाती मने पैर से मारूंगा। एक बार पढ़ाए हैं जी, चिल्ला चिल्ला के इन भर से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। और एक फार्मूला और पढ़ाया हूं कि 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब मेरा याद कर ला
पगलाना नहीं है। बैच आपका एप्लीकेशन पे अगर बैच है तो पीडीएफ मिल जाएगा, रिवीजन कर लो। और यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वीडियो ये जे रुको, पहले 10 बार एरे लिखो, एकदम ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन कर दो। अब दोनों इसलिए लिख दिए कि ई वाला के जा जरूरत है, फिर एक का यूज आ गया था। अरे दोनों क्लियर करो। तो कहोगे सर तब तो बनाना आसान हो गया, तब तो आराम से बना सकता हूं। कैसे बउआ? 1 माइनस साइन 2x का क्या होगा? तो कहोगे सर आप काहे उदास ले रहे हैं, जब बगले में लिख ही दिए तो हम निपटा लेंगे ना। अब देखो, अब ये बनाने का थोड़ी जरूरत है, बच्चा तो डायरेक्ट इसे कर लेगा, लेकिन हम तो बनाएंगे, हमरो बनावे में मन लगता है। जैसे तुम लोग का क्वेश्चन बन जाता था खुश, एकदम बैच लो, पढ़ो फटाक से, और क्वेश्चन बैंक को देख देख के आंसर मारो, देख देख के, पेन मत लगाओ। दोनों खत्म हो गया। बचेगा अब क्या रे बच्चा? बचेगा मेरे पास क्या बचा? कॉस एक्स डीएक्स। अच्छा अच्छा, पहले एक लाइन आओ बढ़ाओ, अरे बढ़ाओ चौड़े से, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स डीएक्स, मैं पढ़ाने आया हूं, दिल से पढ़ाने आता हूं, व्यूज और बच्चों के लिए नहीं आता हूं। ये तो जितना कम तुम लोग मेरा व्यूज पे आते हो जी, इच्छा तो कितना मास्टर रहता हार उर के छोड़ देता, लेकिन हम धीमाठे हैं कि नहीं छोड़ेंगे। आगे जो बोलना होगा जो कीजिए। अब देखो, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब फार्मूला मैं पढ़ाया हूं, क्या फार्मूला पढ़ाया हूं? कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस के, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस के। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, अब माइनस, साइन का होता है फार्मूला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस के। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के, यही तो है जी। उलट के दिया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी। अच्छा, दोनों ऑप्शन में एक ही है, टाइप सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। साइन एक्स प्लस के दोनों ऑप्शन एक है, कोई बात नहीं, हो गया क्लियर। अच्छा, ये 2 नंबर में भी देता आ एक बात बताइए ना कि ये क्वेश्चन बैंक आप दे जाके देखिए, ये वाला 2 नंबर में भी पूछा हुआ है। तो ये मेंटलिटी रखो ही नहीं कि 1 नंबर, आई माइनस वाला भी और प्लस वाला भी दोनों पूछा है 2 नंबर में। क्वेश्चन बैंक साथ रखो, समझ में आएगा कि हाँ सर ये तो आसान था। आगे आइए, अब 2020 का ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर सा सवाल। जब तक अंदर से नहीं फील होगा ना, नहीं बनेगा। मैं बताता हूं कैसे अंदर से फील होगा। हम जबरदस्ती तुमको एगो कांड करेंगे राम। हाँ तू चिल्लाएगा, लेकिन तोरा जवाब हमारा पास है। यहाँ पे आपका नहीं कुछ तो 1 dx है, और नीचे आपका क्या है बउआ? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब ये 2 बार बना लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन देखे के समझ में आ जाएगा। आज मैं तुमको बताता हूं कि सर ये बन को क्या करोगे। बन को मैं जबरदस्ती लिखता हूं, जो 10th में पढ़ के आए थे, बन बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 10वां में पढ़ के आए हो, तो बन को लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कितना बच्चा तो कहेगा कि सर बन बराबर तो त्रिकोणमिति में 3 फार्मूला होता था, एगो होता था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, एगो होता था कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो सर आप यही वाला 1 काहे लिखे, पहले ही बताइए तो। अरे माने कि आप एक के बदले ही लिखे, तो 3 गो होता था, यही काहे लिखे? अरे भाई नीचे मेरे पास साइन कॉस है, तो जाहिर सी बात है मैथ में जात वाला को जात के साथ रखना बस। तो साइन कॉस की वजह से लाए। बोलोगे सर अब आपको फायदा क्या हुआ, ये बताइए। हम बताते आपको फायदा क्या हुआ। जैसे a प्लस बी बटा सी रहे, तो आप कौची करते हैं, a बटा सी प्लस बी बटा सी। तो यहां भी तो मेरे पास ये है ना, इसे जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा? इसे जब मैं अलग अलग करूंगा तो होगा साइन स्क्वायर एक्स बटा
साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा, एक्स प्लस ये करूंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स और बटा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग करेंगे तो नीचे वाला दोनों के लिए होता है, तो यहां भी दोनों के लिए होगा। अब बेचारा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया। फायदा क्या हुआ सर? तो 10th में ही पढ़ के आए हो कि 1/sin 1/cos x 1/cos x। अरे भाई 10th में क्या पढ़ के आया है कि 1/cos x क्या होता है? सेक एक्स होता है। चलो अब लिखेंगे नहीं। 1/cos x क्या हो जाएगा? नीचे है कॉस तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, 10वां में पढ़ के आए हो, प्लस। अच्छा अच्छा, दोनों को अलग अलग मान लो कि अलग अलग कर दिए, इंटीग्रेशन। नीचे साइन है तो ऊपर जाएगा तो कौची हो जाएगा? कौसेक स्क्वायर एक्स। नीचे कॉस है तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, नीचे साइन है तो ऊपर जाएगा तो कौसेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि 1/cos होता है, 1/ लिख दे जी। लो लिख देते। हमारा बड़ी डर लगता तो हनी से हो कि भाल ना तू कह दे क्या गुरुजी कौची पढ़ाए, समझ ही में नहीं आया। 1/cos होता है सेक एक्स, 1/sin x होता है कॉसेक एक्स। 1/sin x क्या होता है? कॉसेक एक्स। अब स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, क्यू रहेगा तो क्यू। अब फायदा क्या हुआ गुरुजी? तो फायदा मैं बताता हूं ना। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टाइन एक्स। देखो बार बार लिखता हूं मैं, क्यों कि रिवीजन करो तो आपके। अरे हम ही मनसा से थोड़ी आते हैं कि कौची का है 20 को क्वेश्चन कराना। हम ही मनसा से आते हैं कि बच्चा जब मेरा सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करे ना तो बच्चा का पूरा छठा से लेके, ये सब लिखे के बात है, ये सब लिखे के बात है। हम ही मनसा से आते हैं कि जब रिवीजन करे तो छठा से लेकर 12 तक का पूरा मैथ्योरा दिमाग में आ जाए। ई मनसा से हम इतना बात को लिखते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स, फायदा ये हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा टाइन एक्स माइनस काहे कॉसेक का होता है माइनस काउट एक्स प्लस के। हो गया आंसर। कमेंट करना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो टाइन एक्स माइनस काउटेक्स कहां गया जी? टाइन एक्स माइनस काउटेक्स, टाइन एक्स माइनस काउटेक्स ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए कहानी खत्म। ये 2 नंबर में भी पूछा है, मतलब जितना ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिव है तो 2 नंबर में पूछा है। तो पगलाना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखो। 1 नंबर 2 नंबर मारो गोली, आगे आ जाओ, अरे मजा आएगा। अब देखो टाइन एक्स का फार्मूला क्या होगा? ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। अब और टीचर लोग क्या करेंगे ना, इरा ऐसे बोल देंगे कि टाइन एक्स का फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस एक्स, सेक एक्स प्लस एक्स, टिक मार के चल गए। अब बताओ रिवीजन हमारा बच्चा जब करेगा तो क्या समझ में आएगा? अरे टाइन एक्स आया तो टाइन एक्स का पूरा खानदान उलट दो। जैसे टाइन एक्स का 2 फार्मूला होगा, एगो नाय। पहला फार्मूला होगा लॉग सेक एक्स प्लस टाइन एक्स, सेक एक्स प्लस टाइन एक्स, चलेगा? यहां यही लिखो भाई, उसके बाद आपको रिवीजन करा देंगे। कहां गया? लॉग टाइन एक्स का हो जाएगा लॉग, सॉरी टाइन एक्स का हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस के, लॉग सेक एक्स प्लस। अब लिख देने से फायदा क्या हुआ कि जब भी आएगा एजा पड़ी, तुम चाहो तो काउट के भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो काउट के भी लिख सकते हो। लो लिख देते हैं काउट का, आगे आएगा ही लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस के। तो एगो फार्मूला टाइन का आया लेकिन काउट का भी लिख दिया, जब भी आएगा क्लियर हो जाएगा। ये बच्चा रिवीजन टाइम में दोनों क्लियर कर लेगा। तो ये मजा आया। ये ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ? ए, 2020 का सवाल। और ऐसे सवाल आता है, आएगा। काउट वाला भी कहानी क्लियर हो गया, आगे हो सके ही जाए। अब देखो ये सवाल 2015 में, जो बेवकूफ बच्चा होगा ओरे से नहीं बनेगा 2020 में। सर क्या दिया है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सर एक बात समझ में आ रहा है कि गुरुजी कहीं ना कहीं आप इसका फार्मूला हमको पढ़ाए हैं, और नहीं पढ़ाए तो तोर गलती है। अरे अभी पीछे लिखे होंगे, देखो 1 + sin 2x।
देखो कहाँ क्लियर है, 1 + sin 2x। हम बार बार इतना डिटेल में काहे लिखते हैं, हम पागला थोड़ी हैं, हम संतोष पागल ना है। देखो इधर अगला क्वेश्चन में हम दिखाते हैं देखो क्या मैंने यहां पे लिखा, 1 + sin 2x का फॉर्मूला cos x + sin x। मतलब मैंने कहीं और सॉल्यूशन किया, लेकिन जरूरत देखो यहां पर मेरा आ गया 1 + sin 2x, 1 + sin 2x आया। तो मैं क्या बताता हूं, तुमको लगता है कि गुरुजी 20 क्वेश्चन पढ़ा रहे, 20 ने पूरा का पूरा मैथ हम आपके दिमाग में डाल रहे हैं। तो 1 + sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो आया प्लस वाला भी, लेकिन मैं दोनों चीज लिख दूंगा, प्लस माइनस दोनों वाला। 1 + sin 2x का होता है cos x + sin x। अब सोचो जो बच्चा के याद रहता तो सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगाता, बाकी होगा जो होगा। हालांकि आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि सर ये बनेगा कैसे। cos x - sin x का क्या रे बउआ, होल स्क्वायर। तो मेरे मुन्ना मेरे बालक बना लो ना, बन तो जाएगा। क्या दाद सर हमरा से बनता है, आप ही बनाइए। अरे आंसर तुमको दिख रहा होगा अगर फार्मूला याद है तो, हमरा नहीं दिख रहा है जी कि इसका फार्मूला ही प्लस वाला होगा। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, पूरा कट जाएगा 1। और 1 का इंटीग्रेशन आप बतेबे ना किए हैं सर कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x + k, यानी ऑप्शन नंबर गुरुजी ए, ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म हो जाता, लेकिन हम जान के मेहिया मेहिया बना रहे हैं। बना लो, आना चाहिए, समझ आना चाहिए। हाँ छोड़ दे, बना लेगा दे गधा, इतना हूं नहीं बनाएगा तो गधा तू जिंदा रहेगा, कोई अधिकार नहीं, अधिकार खो दिया तू। ऑप्शन नंबर ए बनाओ गधा, बन बुन भी हमरा से करवाएगा। आगे आओ, अब देखो ये वाला। अब ये वीडियो को मैं बार बार प्लेलिस्ट का प्रचार करता हूं। 12th पास होके तू कोई जंग नहीं जीत लेगा। तुम्हारे जैसा बिहार में करोड़ों बच्चा 12th करके, अब पूरे अगर इंडिया के लोग तो कम से कम 50-100 करोड़ आदमी करके चुपचाप बैठल है, कोई काम धंधा और आपस नहीं है। तो 12th पास करके कोई तीर नहीं मार लेगा। 12th के बाद ऐसा कौन सा कदम उठाना है जिससे तुमको जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। अरे तुम मेरे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब उच्च लेवल के गरीब हो, एकदम उच्च लेवल के शुद्ध गरीब हो। उस लेवल से तुमको गरीबी की रेखा के मिटा करके राशन कार्ड में नाम हटवा के अमीरी रेखा में जाना है, उसके लिए सही कदम उठाना है। तो 12th एग्जाम दो लोगे, उसके बाद ये जो कैरियर ऑप्शन दिख रहा है ना, इस कैरियर ऑप्शन का सारा वीडियो आपको देखना है कि 12th के बाद ऐसा क्या पढ़ाई करें, ऐसा क्या पढ़ें कि जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। ये 18 वीडियो नहीं है, में और वीडियो आएगा, हर साल आता है। तो पूरा पूरा पढ़ना, ये वीडियो देखना जरूरी है। 12th के एग्जाम देकर चुक्को मुक्को बैठ मत जाना है, ये वाला प्लेलिस्ट आपको देखना। अगला सवाल आइए, 16 का 2020 वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। देखो तो थोड़ा सा बेईमानी नहीं किया है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x + k। आई गदहवा तोरा दिया सेक स्क्वायर, ऐसे राड़ रोहिया जैसन दे दिया। कोई बात नहीं, हमहू राड़े रोहिया हैं, हमरा से ज्यादा कहां जाएगा। अरे मेरे बउआ मेरे बालक मेरे नुन्नू ध्यान से सुनो, ये क्या लिखल है हम नहीं जानते सर, थोड़ी एक गोली मारिए, क्या लिखल है। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan x। लिख दें, जान ले लूंगा अगर एक्स लिख दिया तो। अरे भाई tan के बाद सेक के बाद एक्स रहता है, सेक के बाद एक्स रहता है, तो tan के बाद भी एक्स आता है। मेरे पास सेक के बाद है 3x + 5। अब ध्यान ये देना है कि एक्स के साथ जो भी गुना में है उसे तुम भागा में लिख देना, बस। एक्स के साथ में जो भी गुना रहेगा उसे भागा में लिख देना है। डिफरेंशिएशन में जो गुना में रहता था उसे गुना में लिखते थे, इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है, तो गुना में रहेगा तो भागा में। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, देखो नहीं कुछ तो आगे एक रहता ही है, यानी 1/3, एरो में 1/3 नहीं है, माइनस में
इसमें भी 1/3 नहीं है, इसमें भी 1/3 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका कहानी क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया, कहानी गोल मटोर क्लियर। अब देखो 2017 में ये सवाल पूछा है। अब यही सेम सवाल को देखो मैं कहां बनाया हूं। यहां अगर तुम प्यार से देखोगे तो तुमको पता चल रहा है कि सर देखिए लॉग एक्स है, 2 नंबर के भी पूछा है, इस सेम सवाल 2 नंबर में भी पूछा है। लॉग एक्स है और आप ही ना बताए हैं सर कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो लॉग एक्स का होता है 1/x। तो लॉग एक्स भी है और यहां नहीं कुछ था, 1 रहबे करता, 1/x भी है, यानी फंक्शन भी है और उसका डीसी भी है। तो यही देखो मैंने बड़ा प्यार से डिस्कस किया है, बड़ा प्यार से देखो कहां पे डिस्कस किए हैं, फंक्शन भी और उसका डीसी भी। तो हम नहीं डिस्कस किए हैं जी, ऐसे बोलेगा तब पाप लगेगा। ध्यान से देखना मैंने कहां पे डिस्कस किया है, देखो कहां पे डिस्कस किया है। अरे मिल जा मेरे मुन्ना, कहां पे मैंने तुमको बनाया है। हाँ यहां देखो बनाया है। क्या मैंने यहां नहीं बताया है कि फंक्शन भी रहे उसका डीसी भी रहे। तो कैसे करके बनाना है, लेट करके बनाना है। तो सेम सवाल ये हो है। अरे सेम सवाल यहां भी आया है, ध्यान से देखो। अरे देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनो। बोलोगे सर अगर फंक्शन भी रहे उसका डीसी भी रहे तो लेट करके बनाना है, पहले तो यही देखना है। तो चलो ये 2 नंबर में भी सवाल में पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखो। रुको तनी मोछवा टाइट कर लेते हैं जी। आहा यही तो शान है जी, मर्दों वाली शान है। तेरा पहले टाइट करके बनाते हैं। हाँ आ जाओ 2 नंबर में। तो क्या है, सेक स्क्वायर लॉग एक्स और बटा क्या बउआ नीचे में एक्स डीएक्स। तो जब क्वेश्चन भी रहे उसका डिफरेंशिएशन भी रहे, फंक्शन भी रहे उसका डीसी भी रहे, तो लेट करके बनाते हैं। 2 नंबर में भी पूछा है, कोई बात नहीं है। तो दुनिया वाला के कुछो नहीं कहेंगे, दुनिया वाला को कहेंगे लेट। अब ऐसा मन में भरम नहीं आ रहा है कि किसको लेट करें सर, लॉग को करें कि एक्स को करें। अरे भैया जिसका डीसी रहेगा, तो किसका डीसी है, लॉग का ना डीसी है जी। तो तुम लेट करोगे लॉग एक्स बराबर टी लेट करोगे। अब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड तो करना मेरे भाई, डीसी कर लो क्या तकलीफ है। तो लॉग एक्स का डीसी 1/x और फिर एक्स का करोगे तो क्या रे बउआ, एक्स का डीसी डीएक्स और टी का करोगे dt। अगर यही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो एक्स का 1 हो जाता, लिखने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम केरो दिशा में नहीं किए, डायरेक्ट किए, खाली डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 नंबर का सवाल है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलोगे सर अब फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ना मेरे भाई, ये जो 1/x और dx जो था, अब सीधा सीधा 1/x dx के बदले क्या लिखा जाएगा, dt। अब यहां मेरे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर, और लॉग को आपने क्या मान लिया है, t। अब लेट करने से क्या फायदा हुआ कि जितना ही लेंजड़ पेंजड़ दिख रहा था बेचारा अब गरीब जैसा आ गया, देखी में सुधरा लग रहा है, एकदम गरीब जैसा आ गया। अब तो बनाना आसान हो गया, अरे असली मुद्दा तो हमारा एक्स परेशान कर रहा था, अब हट उठ के ये आ गया। तो लेट करने से ये फायदा होता है, इसे इंटीग्रेशन में बोला जाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेट करके बनाना। अरे भाई बैल है तू, इतना हल्का नहीं बनता है। आगे आ जाओ तो बोलोगे सर आपने ही पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है टाइन एक्स प्लस के। तो यहां टी है तो इसका हो जाएगा टाइन टी प्लस के। कहेगा आंसरवा नहीं मिला, रे बैल कहीं का आंसर मिलेगा, क्वेश्चन एक्स के रूप में या तू आंसर टी के रूप में देगा, कलेजा फाड़ देंगे मार के। आंसर भी एक्स के रूप में दो। तो एक्स के रूप में देने के लिए कोई बड़का बात करना है, ई टी का वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू कौन है, लॉग एक्स
प्लस के, टी का वैल्यू रख दो, लॉग एक्स प्लस के, तो आंसर आया tan log x प्लस के। किसमें है बउआ? tan log x प्लस के, tan log x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए। और बहुत सुंदर सा सवाल, मजेदार सवाल। आगे आओगे तो अगला आपका ये मिल गया 2018 का क्वेश्चन। अब देखो, अगर कोई दूसरा शिक्षक होते तो इसे कैसे बताते, जो बता देते। कैसे बनाते, मैं बना देता हूं। पहले नंबर सुनो, यहां मैं 2-3 फार्मूला पढ़ाने वाला हूं। सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का फार्मूला होता लॉग सेक एक्स प्लस टाइन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टाइन एक्स। एक फार्मूला और होता लॉग लॉग टाइन, क्या होता है जी? लॉग टाइन, लॉग टाइन। एक और फार्मूला लिख लो, देखो हम भुला गए, होता है कभी कभी दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते। एक फार्मूला और लिखो तो, कौसेक एक्स का क्या होता है? कौसेक एक्स का होता है लॉग कौसेक एक्स माइनस माइनस काउट एक्स, काउट एक्स। दूसर का फार्मूला भुला रहे हैं जी, कैसे होगा? ये तो बात है कि पाई/4 प्लस एक्स होगा। अब केरा में होगा, एरे में होगा शायद, पाई/4 प्लस x/2। हम भी नहीं पढ़ेंगे तो हम भुला जाएंगे, भगवान अलगे से सॉफ्टवेयर नहीं दिया है। और इसका होता है लॉग tan x/2 प्लस के, यही दोनों होता है फार्मूला। अब मैंने दोनों लिखा तो कई कई बार ऑप्शन में ही देता है, कभी कभी देता है, कभी कभी देता है, कभी देता है, कुछ दे सकता है। तो इसके अनुसार से मेरा कौसेक एक्स का क्या हो जाएगा? कौसेक एक्स का हो जाएगा लॉग कौसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये तो है ही नहीं है, तो लॉग tan x/2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ? ए। एक क्वेश्चन बैंक लाइए तो जी देख ही लेते, तनी देख लेते हैं बंधु। सही लिखा हुआ लेकिन कंफर्म हो जाता, नहीं तो कहेगा ए मास्टर गलती पढ़ा दिया है। हालांकि 100% सही लिखल होगा। सेक में होता है tan π/4, सेक में tan π/4 x/2, कौसेक में होता है tan x/2। सही है, सही था, बस मिला लिए यार, क्या दिक्कत है। आगे आ जाओ, तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा लॉग tan x/2। अब ये 4 फार्मूला बताए हैं, ये इंटीग्रेशन वाला फार्मूला में मैंने इसे याद करने का भी तरीका बताया है। तो इना की एगो पूछा है तो तोरा एक की गो टिक मार के दे दिया, अगला बार ऑप्शन में ही आ जाएगा था। माई बाप कराई कराई करते रह जाओ, मर जाओगे था, कोई फायदा है? रसौल सिद्ध भी कराए थे। अरे गरीब जीने से बढ़िया मर जाओ, जवानी है, जवानी एक जंग है, खूब लड़ो, खूब लड़ो, खूब कमाओ। जवानी एक जंग लड़ो, बुढ़ापा आराम से कुर्सी पर बैठ के चाचा बनते रहना, अभी चाचा मत बनो। एकदम मजदूरों से बदतर मेहनत करो, अपने आप को झोंक दो, पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते। कम से कम दुनिया वाला तो ये कहेगा ना कि पढ़ के पागल हो गया, इन्हें ना कहेगा पढ़ के बेरोजगार बैठल है। हो जाओ पागल, चलेगा। तो भाई ये फार्मूला मैंने चारों लिख दिया, जिसका जरूरत होगा जो होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। तुम भी अभी लिखो, वीडियो रोक करके लिखो, याद करो। नहीं तो बैच लिया है तो सॉल्यूशन पीडीएफ जाकर के इसका रिवीजन करो, लिख लिख के याद करो। अब आगे आ जाओ। अब 2018 और 2020 में एरो देखो तो के नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं ना समझ में आ रहा, मैं समझाता हूं। कौन नियम से बनेगा? गधा के समझ ही में नहीं आता, हम समझाते कौन नियम से बनेगा। जैसे अगर मैं एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x²। अरे गधवा तो देखो तो फंक्शन भी है, फंक्शन भी है, और उसका डीसी भी है, ये डीसी भी है, यानी एक्स क्यू भी है, और इसका डीसी भी है x²। बोलोगे सर ये बेचारा 3 गरीब जैसन बैठल है जे। अगर संख्या फालतू आ रहा है, अगर कोई संख्या आ रहा है उसका टेंशन नहीं लेना है, बेचारा संख्या इन्ने उन्ने कन्हू हो सकता, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो फंक्शन भी है, उसका डीसी भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हो? लेट करके बनाते हो भाई, तो लेट करके बना लो ना। बोलोगे सर आप तो पढ़ाए ही हैं लेट करके बनाने का, अभी लेट करके बना ही देता हूं सर, काहे आप चिंता कर रहे हैं? किसको लेट करना है भाई, किसको लेट करना है?
तो जिसका डीसी है तो एक्स क्यू का ही तो डीसी है ना। अरे एरे डीसी करेंगे ना तो ये आएगा जी। अच्छा चलेगा, आएगा तो आएगा। नहीं समझ में आता है किसको लेट करना तो हम लोग कमेंटो बॉक्स में बोल देना, हम ताकि और दूसरा उपाय ढूंढेंगे अगला वीडियो से। तो लेट एक्स क्यू बराबर टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अभी बना है 3 क्वेश्चन तो यही नियम पर आ गया जी। और बोले थे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, फिर एक्स का करोगे तो क्या रे बउआ, डी एक्स और बटा डी टी। आगे आ रे मेरे मुन्ना, मुझे जरूरत किसका है, मुझे जरूरत इतना का ही है, इतना का ही है। काहे, क्वेश्चन में 3 नए है तो बेचारा 3 को ने ढकेल दो। एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटा 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, क्या रे मेरे बालक क्या हो जाएगा। तो कहोगे देखे सर एक बात बताएं, किसी को मत बताइएगा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले कुछ हो जाएगा डी टी बटा 3, और ई बचा ई का ई बच गया, और एक्स क्यू को आपने क्या माना है टी। ओके सर आप ही बताएं कि जो संख्या उंख्या रहेगा और बाहर पटक दो। 3 था इसको बाहर पटक दिए, ई के पावर टी और क्या रे बउआ डी टी। सबको पता है कि सर आप ही ने बताया है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स प्लस के, तो हो जाएगा ई बाई 1/3, ई के पावर टी का हो जाएगा ई के पावर टी प्लस के। अब आंसर लिख दें, टी के रूप में तू आंसर देगा, एक्स है तो एक्स के रूप में आंसर दो। तो भाई साहब एक्स का वैल्यू रख दीजिए मेरा मुन्ना मेरे बालक बउआ मेरे 1/3 ई, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है एक्स क्यू प्लस के। थोड़ा प्यार थोड़ा गुस्सा से पढ़ाऊंगा, आएगा मजा आएगा। 1/3 ई के पावर एक्स क्यू, तो मेरे भाई ना तो इसमें है 1/3 ना तो इसमें है 1/3, 1/3 ई के पावर एक्स क्यू, इसमें दोनों लगता सेम लिखा हुआ है। यहां भी देखो दोनों ऑप्शन में गदावा सेम लिखा है, दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों सही है। ई के पावर एक्स क्यू और 1/3 दोनों ऑप्शन सही दे दिया गलती से, कोई बात नहीं सही है, ठीक है ना। अरे भाई यहां भी तो 1/3 ही लिखा हुआ ना, दोनों सही है। चलो जो जो गलती है उस बार हम अगला ऑप्शन में सुधार के देंगे। अब 2020 में जो 20 वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इससे हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। मैंने इसका इंटीग्रेशन में पढ़ाया, सुनो फार्मूला क्या बता रहे हैं। पहले नंबर तुम इसका डीसी करो, किसका भाई, लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स का। इसे डीसी करोगे तो डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही दिए, इसका डीसी अच्छा आता होगा। पहले लॉग का करोगे तो 1/साइन, अब फिर साइन का करोगे तो कॉस, साइन का करोगे तो क्या रे बउआ कॉस। अगर और थोड़ा दिमाग और बुद्धि लगाओगे तो एक बार बोलोगे कि सर ये हो जाएगा कॉस बटा साइन का होता है कॉट एक्स, 10वां वाला फार्मूला से कॉट एक्स। अभी एक कंसेप्ट बड़ा प्यार से समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनो, नया कॉन्सेप्ट है, एकदम सुरक्षित कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, ई के पावर एक्स रहे, कोई फंक्शन रहे, प्लस उसी फंक्शन का डीसी भी मौजूद रहे, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद रहे, तो उसका रिजल्ट होता है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस के। बोलेगा मास्टर तू क्या क्या समझा दिया, अरे समझाता हूं प्यार से। एग्जाम्पल भी एगो दूगो देते हैं ना, काहे मर रहे हो, एग्जाम्पल आओ, एग्जाम्पल आओ, मैं तो पूरे का पूरे पढ़ाने आया हूं। जैसे आपका tan x रहे, अब प्लस एक स्क्वायर एक्स रहे, तो अगर आपको पता होगा तो ये बात चिल्ला चिल्ला के आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स।
यानी सर ये वाला मेरा फंक्शन है और ये वाला मेरा फंक्शन का डीसी है, यानी इसी का ही डीसी है। तो यही तो हम यहां बताना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन रहे और उसी का डीसी रहे तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट होगा ई के पावर एक्स, और फंक्शन फंक्शन माने किसका डीसी है, टाइन का, तो हो जाएगा टाइन एक्स प्लस के, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। आई वाला भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और चलो ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, एरा कैसे बनेगा? अरे बैल आदमी भी बताएगा कि सर ये वाला मेरा फंक्शन है, मतलब फंक्शन है और उसी का डीसी भी है, उसी का बगल में डीसी भी है, माने ई के पावर एक्स रहे, फंक्शन का डीसी रहे, तो आंसर होगा ई के पावर एक्स। अब फंक्शन आंसर को जी फंक्शन माने किसका डीसी है, तो साइन का डीसी है, तो होगा साइन एक्स प्लस के। हो गए मास्टर, कंफ्यूज कर दिया आप। बताइए क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे सर? तो क्वेश्चन पकड़ने का एक ही तरीका है जो सबको मालूम है। वो तरीका क्या है कि आगे में ई के पावर एक्स रहेगा, ई के पावर एक्स से स्टार्ट होगा, ई के पावर एक्स से स्टार्ट होगा। तो मेरे भाई अगर ये वाला क्वेश्चन भी देखें, अगर मैं ये वाला भी क्वेश्चन दिखाऊं दुनिया वाले को, तो दुनिया वाला तो हमको बड़ा प्यार से बताएगा कि मास्टर जी हो तो गया, कहां गया? हाँ कहेगा सर हो गया हो गया। सुनिए क्या क्या हुआ कि सर देखिए, सबसे पहले तो ई के पावर एक्स से स्टार्ट है, और अगर ई के पावर एक्स से स्टार्ट है तो यही वाला नियम से बनेगा, यही वाला नियम से बनेगा। इसका मतलब सर पहले ही बताइए फंक्शन कौन है, तो कहोगे सर ये वाला को अगर डीसी किए है ना सर, ये वाला को अगर मैंने डीसी किया है तो बिल्कुल ही वाला आया है, मतलब ये वाला मेरा फंक्शन है और ये मेरा डीसी है, ये वाला मेरा फंक्शन है और ये वाला मेरा डीसी, कहा कि इसका डीसी करने के बाद कॉटेक्स आया है। तो सर इसका आंसर क्या होगा मेरे बालक? ई के पावर एक्स अकाउंट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। बहुत सारा इस पे क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बउआ? इसका आंसर होगा ई के पावर एक्स और फंक्शन, तो फंक्शन कौन है? फंक्शन आपका लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स और प्लस का क्या रे बउआ? के। तो आंसर होगा आपका ई के पावर एक्स और लॉग साइन एक्स, ई के पावर एक्स और लॉग साइन एक्स। ऑप्शन नंबर कौन रे बउआ? ऑप्शन नंबर ए। बाकी इस पे और आगे वीडियो में कॉन्सेप्ट आएगा, चिंता करने का बात नहीं है। तो उम्मीद था पूरी कहानी आपको मजे से समझ में आया होगा। अब इस टाइप पे क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी बना लीजिएगा। बाकी मैथ तो ठीक ठाक है सर। अगर केमिस्ट्री में तकलीफ है, 99% बच्चों को तकलीफ है, अगर 2018 वाला एग्जाम ले लिया, 2018 में भी एग्जाम खत्म हो गया था, 2025 में भी आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा और 18 वाला एग्जाम हो जाएगा, तो बिहार के 99% बच्चों का केमिस्ट्री में फेल रहेगा, फेल गारंटी के साथ। 18 वाले से पूछो, केमिस्ट्री में 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर लाया था मेंस क्लियर करके, तो भगवान करे काबा रिजल्ट ऐसा दे, तभी तो बच्चा पढ़ना चालू करेगा। आज तो बैल गोबर सब पास कर रहा है, अंधाधुन शुद्ध बेरोजगार के श्रेणी में खड़ा हो रहा है। तो भाई अगर दुख तकलीफ है तो केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस भी मैंने ला दिया है, और मात्र 199 रुपया में पूरा का वीडियो पीडीएफ सब मिल जाता है। जरूरत है तो लो, वरना लेने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा अगर क्लियर है तो मत लो। बाकी पूरी कहानी सही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके तो बताना जरूरी है। आपका साथ हमारा विकास। सही है। लव यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। हर रोज सुबह 12 बजे तैयार रहिए।